अब्राहा को काबा से नफरत किसी मजहबी वजह से नहीं थी, बल्कि ये नफरत ताकत, पैसे और कंट्रोल की थी। उस वक्त काबा पूरे अरब का सबसे मुकद्दस मरकज बन चुका था। दूर दूर से लोग मक्का आते इबादत के लिए, तवाफ के लिए, और इसीलिए मक्का अरब का इकोनॉमिक सेंटर बन चुका था। अब्राहा को यही बात अंदर ही अंदर जला रही थी। ये मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह, ना कोई बड़ी गवर्नमेंट, फिर भी पूरा अरब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब्राहा ने सोचा, अगर अरब का सेंटर काबा है तो मैं इसे बदल दूंगा। उसने यमन के राजधानी सना में एक आलीशान चर्च बनवाया, जिसकी मिसाल पूरे अरब में नहीं थी। दुनिया भर के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हर चीज लगाई गई थी। अब्राहा को यह यकीन था कि अब लोग काबा छोड़ के यहीं आएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कोई नहीं आया, लोग उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। ये बात अब्राहा के लिए जिल्लत थी। अब्राहा किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ था। वो रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर में एक मामूली बिजनेसमैन का गुलाम था। असल कहानी यमन और हफ्सा के बीच पुरानी दुश्मनी से शुरू होती है। यमन जहां यहूदी ताकत हुकूमत कर रही थी और हफ्सा पूरी तरह ईसाई ताकत के कब्जे में थी। और जब यहूदी ने ईसाई पे जुल्म किया तो उस दौर के सुपर पावर रोमन एम्पायर हरकत में आ गई। रोम ने अपने ईसाई भाई के मदद के लिए अब्राहा को 1 लाख की फौज देकर भेजा। अब्राहा ने यमन में यहूदी को तबाह करके रख दिया। इस जीत के बाद अब्राहा इतना ताकतवर हो गया कि उसने यमन को हफ्सा से अलग कर लिया। तो हफ्सा का बादशाह गुस्से में आ गया। उसने एक नई फौज भेजी, लेकिन इस फौज ने रास्ते में ही अपने ही जनरल को मार डाला और अब्राहा के सामने पेश होकर उसकी लश्कर में शामिल हो गया। यहीं से अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। पूरे अरब में उसका खौफ था, सिवाय मक्का के। हर साल हजारों लोग काबा के तवाफ के लिए जाते थे। अब्राहा ने सोचा, जब सब कुछ मेरा है तो काबा क्यों नहीं। चर्च वाला प्लान उसका पहले ही फेल हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ था, काबा को मिटा देना। अब्राहा ने जब 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा तो शहर में खामोशी छा गई। लोगों ने घर छोड़ दिए, औरतें, बच्चे, बीबी सब पहाड़ की तरफ भागने लगे। फिर अरबों ने एक चीख देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, हाथी। मक्का पहुंचने के बाद अब्राहा ने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आपने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं, उसे वापस कर दीजिए। अब्राहा हंस पड़ा और कहा, मुझे लगा तुम काबा की बात करोगे, लेकिन तुम ऊंट की फिक्र कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने शांत आवाज में कहा, मैं ऊंट का मालिक हूँ और इस घर काबा का भी एक मालिक है जो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अगले दिन हमले का हुक्म दे दिया। मैंने कहा, आगे बढ़ो। लेकिन अब्राहा का हाथी काबा की तरफ बढ़ने से रुक गया। जितने भी कोशिश की, हाथी नहीं हिला। और तभी आसमान से अजीब परिंदे उतरे। हर परिंदे के चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे। ऐसा परिंदा ना पहले कभी देखा गया ना बाद में। आसमान से पत्थर बरस रहे थे सीधा उन फौजियों पर। जहां पत्थर गिरता जिस्म टूटने लगता और गोश्त गलने लगता और जिंदे लोग चलती फिरती लाशें बन गई। पूरा मैदान चीख से भर गया और देखते ही देखते 60,000 की फौज तबाह हो गई। और इस वाकये की खबर पूरे अरब में फैल गई और कुरैश की इज्जत आसमान छूने लगी। काबा की अहमियत और बढ़ गई, मक्का और अमीर होते चला गया। और उसी साल ईरान की टेम्पल की आग बुझ गई जो हजारों साल से जल रही थी। और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद। सब्सक्राइब।